वेलकम बैक। इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद फिर से वापस कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। नीचे मैसेज है, चूंकि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए मैसेज दिया चेंजेज 494 पैकेजेज, यानी इतना पैकेज चेंज हुआ है और ऑडिटेड 716 पैकेज, इतने पैकेज को इसने ऑडिट किया है 41 सेकेंड में। डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट स्पीड ये समय हो सकता है 1 मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट तक समय ले। 28 पैकेज जो है, जितना भी पैकेज हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है इस कमांड के द्वारा, उसमें 28 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, यानी वो डोनेट करने के लिए कह रहा है। अगर डोनेट करने की इच्छा हो तो हम रन एनपीएम फंड, एनपीएम फंड को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हम डोनेट कर सकते हैं। हमें डोनेट यहां अभी नहीं करना है। और फाइनली ये चेक कर लेता है कि कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, ताकि हम सेफ रहें, हमारा कंप्यूटर सेफ रहे, कोई डेटा स्टिल ना हो। तो चेक करने के बाद 0 है, यानी कि हम बिल्कुल सेफ हैं, कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ चुका है। हम फिर से आते हैं उसी साइट पे जहां से हम ये कमांड लिए थे, यानी फायरबेस के साइट पे। और ये रहा फायरबेस का साइट, ये कमांड हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगला है इनिशियलाइज योर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करिए और इसके लिए जरूरी है कि आप कमांड एग्जीक्यूट कीजिए फायरबेस लॉगिन। इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं और यहां पे फायरबेस लॉगिन करना है। एंटर प्रेस करेंगे, ये ऑथेंटिकेट करेगा कमांड लाइन टूल को, यानी अभी हम कमांड लाइन पे हैं, फायरबेस में ऑलरेडी लॉगिन है, लेकिन वो हम ब्राउजर से लॉगिन हैं। तो ब्राउजर से अगर लॉगिन हो, इसका मतलब ये नहीं कि कमांड लाइन टूल किसी भी तरह के यूटिलिटी का यूज कर सकता है, नहीं कर सकता। उसके लिए कमांड लाइन पे हमें लॉगिन होना होगा, और अगर पहले से लॉगिन है तो पहले लॉग आउट लिखना होगा, फायरबेस लॉग आउट। एंटर प्रेस करेंगे तो अगर पहले कहीं भी हम अगर लॉगिन है तो वहां से लॉग आउट कर देगा। मैसेज दिया नो नीड टू लॉग आउट, नॉट लॉग्ड इन, यानी कि कहीं लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है, हम लॉगिन हैं ही नहीं। चूंकि फायरबेस कमांड इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमने फायरबेस टूल इंस्टॉल कर दिया है। अब हमें लॉगिन करना है तो हम लिखेंगे फायरबेस स्पेस लॉगिन। एंटर प्रेस करेंगे, ये लॉगिन करेगा। मैसेज दिया अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट सीएलआई यूजेज एंड एरर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। यस या नो जो भी आप दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम यस करते हैं ताकि फायरबेस कोई एरर अकर होता है, कोई एक्सेप्शन आता है तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा फायरबेस यानी गूगल, और उस इंफॉर्मेशन का यूज वो प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में करता है, नथिंग एल्स। आपका डाटा चोरी नहीं होगा, यस या नो करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपली यस करने का मतलब है कि हम एरर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं गूगल को, और नो का मतलब है एरर रिपोर्टिंग हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का एरर रिपोर्टिंग गूगल को नहीं करना चाहते। हम यस दे रहे हैं। यस पे क्लिक करने पे फिर से ब्राउजर खुल के आएगा जहां की हमें लॉगिन करना है सेम अकाउंट से। चूंकि हम इसी अकाउंट से काम कर रहे हैं तो हम सेम आईडी देंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहां पे पासवर्ड देंगे और लॉगिन कर लेंगे। ये ऑथेंटिकेट करेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर मैप है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन है, तो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, इसको वेरीफाई करना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद ये हमें स्क्रीन पर मैसेज देता है कि दिस विल अलाउ फायरबेस सीएलआई। ये फायरबेस सीएलआई को अलाउ करेगा। क्या क्या अलाउ करेगा वो नीचे लिखा हुआ है। सी एडिट कॉन्फ़िगरेशन एंड डिलीट योर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटा, यानी फायरबेस सीएलआई से अब जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है उस पे जो हमारा डेटा है उसको हम देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर या डिलीट किया जा सकता है। ये चीज अलाउ कर रहा है। किसे अलाउ करेगा? कमांड लाइन टूल को, जहां से हम कमांड पास कर रहे हैं। तो कमांड लाइन टूल को ये अलाउ कर रहा है। प्लस व्यू एंड एडमिनिस्ट्रेट ऑल योर फायरबेस डेटा एंड सेटिंग। फायरबेस पे जितने भी तरह का डेटा है या सेटिंग है वो सारा अलाउ होगा इस कमांड लाइन टूल को, यानी यहां से कमांड देके फायरबेस टूल से रिलेटेड किसी भी तरह का ऑपरेशन किया जा सकता है
व्यू योर क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट। क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जो भी हम प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किए हैं उसे भी यहां से देखा जा सकता है। तो इसे हम अलाउ करेंगे तभी हम ऑपरेशन कमांड लाइन टूल से कर पाएंगे। तो यहां अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ होने के बाद सिंपली एक मैसेज आएगा फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेस। और अगर यही चीज हम अपने कमांड लाइन पे देखें तो यहां पर भी मैसेज आ चुका है सक्सेस लॉग इन, यानी कि हम ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं और इस मेल आईडी से लॉगिन हैं। सिंपली यहां स्टेप बताए कि कैसे फायरबेस पे हम लॉगिन करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और कमांड लाइन टूल को ऑथराइज कैसे करेंगे और ऑथराइज करने के लिए इंस्टॉल हमें क्या क्या करना है। दैट्स ऑल। अभी सेटिंग हमारी पूरी नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर जो ऑथराइज किए उसके लिए पर्पस ये था कि हम अपने कंप्यूटर से ही कोई भी चीज सर्वर पे भेजेंगे जो भी हमने डेवलपमेंट किया है, इसलिए हमने लॉगिन कर लिया है। और ये कोई हमें अपलोड करने के लिए कोई क्या बोलते हैं टूल्स नहीं दे रहा है, यानी कोई विंडोज बेस्ड टूल्स नहीं दे रहा है जहां से फाइल हम ड्रैग करके अपलोड करेंगे। हमें कमांड लाइन टूल का ही यूज करना पड़ेगा और कमांड लाइन टूल का यूज करने के लिए हमें नोड जेएस पे जाके नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि npm का हम यूज कर पाए, यानी पैकेज मैनेजर का यूज कर पाए। सिंपली हमारा पर्पस इतना था। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अब। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।